विद्यार्थियों सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित तथा बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज का विषय करने से पहले हम जो पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था, थोड़ी सी चर्चा उस पर कर लेते हैं। तो बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में मैंने आपको दो विषय करवाए थे। एक ईमेल लेखन करवाया था और एक अशुद्धि शोधन करवाया था। और ईमेल के क्या क्या नियम हैं ये भी आपको अच्छे से बता दिए थे। और अशुद्धि शोधन का मतलब समझाया था कि कई बार बोलते समय या लिखते समय हम कुछ एक गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों को दूर करना और उसको सही वाक्य में लिखना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। तो इस विषय पर हमने चर्चा की थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने वो विषय को बहुत अच्छे से समझा होगा। और अब भविष्य में इस प्रकार की कोई भी गलती जो अशुद्धि शोधन के माध्यम से आपने समझी है वो आप नहीं करेंगे, इस बात की मुझे पूरी आशा है। तो अब हम आज के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा जो विषय है वह है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजमेंट। अब विज्ञापन होता क्या है और विज्ञापन के माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती है? विज्ञापन के माध्यम से ही ग्राहकों को या उपभोक्ताओं अर्थात कंज्यूमर्स को किसी भी वस्तु की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा के अनुसार विज्ञापन है क्या? एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा वस्तु या उत्पाद की जानकारी ग्राहक या उपभोक्ता तक भेजी जाती है या पहुंचाई जाती है। अब वस्तु को हम उत्पाद भी कहते हैं। उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट, और ग्राहक कस्टमर, उपभोक्ता कंज्यूमर यानी कि हम। तो विज्ञापन के माध्यम से ही हमें नई नई वस्तुओं की विशेषताएं जो हैं वो पता चलती हैं। ठीक है, तो ये हुई विज्ञापन की परिभाषा। अब इसके पश्चात हम विज्ञापन कितनी प्रकार के होते हैं उस विषय में जानेंगे। विज्ञापन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्गीकृत विज्ञापन और दूसरा होता है प्रदर्शित विज्ञापन। वर्गीकृत को इंग्लिश में हम कहते हैं क्लासिफाइड, और प्रदर्शित जो होता है वो होता है डिस्प्ले। क्लासिफाइड या वर्गीकृत विज्ञापन होता क्या है, पहले हम वो जानेंगे। सबसे पहली बात, ये विज्ञापन किसी स्थानीय को बोलते हैं लोकल, या राष्ट्रीय यानी कि नेशनल समाचार पत्र के निश्चित पृष्ठ पर दिए जाते हैं। पृष्ठ का मतलब होता है पेज। ये विज्ञापन संक्षिप्त होते हैं। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटे, मतलब कम शब्दों में। वैसे तो विज्ञापन हम कम ही शब्दों में लिखते हैं, लेकिन ये वर्गीकृत विज्ञापन जो क्लासिफाइड होते हैं ये ज़्यादातर आपने देखा होगा ये न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में दिए जाते हैं और बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये कहा गया है कि ये विज्ञापन संक्षिप्त होते हैं। अब वर्गीकृत विज्ञापन भी आगे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरकारी विज्ञापन और दूसरा होता है निजी विज्ञापन। अब सरकारी विज्ञापन क्या है? सरकारी अर्थात जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट जो है दिए जाती है। जैसे सरकार द्वारा जो भी योजना बनाई जा रही है उसकी जानकारी मिलती है, या सरकार द्वारा निकाली गई रिक्तियों इत्यादि से संबंधित विज्ञापन जो है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। अब रिक्तियाँ का क्या मतलब होता है? रिक्तियाँ अर्थात पोस्ट। कई बार कोई वैकेंसीज जो हैं गवर्नमेंट जो है वो निकालते हैं, जहाँ पर कोई स्थान कोई पोस्ट जो है वो निकलती है, तो उस विषय से संबंधित विज्ञापन जो दिए जाते हैं वो सरकारी विज्ञापन कहलाते हैं। अब दूसरा विज्ञापन जो है वो है निजी विज्ञापन। निजी विज्ञापन के अंतर्गत कौन कौन से विज्ञापन आते हैं? जैसे संपत्ति की खरीद बेच, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी की लेन देन अगर हमने करना है वो विज्ञापन इसमें शामिल होते हैं। नाम परिवर्तन, अगर किसी ने अपना नाम जो है वो बदलना हो वो भी न्यूज़पेपर में ही दिया जाता है। वैवाहिक विज्ञापन वो भी न्यूज़पेपर में आते हैं, समाचार पत्रों में आते हैं। गुमशुदा की तलाश वो भी इसी में आते हैं। सामान की खरीद बेच इत्यादि से संबंधित जितने भी विज्ञापन हैं वो निजी विज्ञापन के अंतर्गत ही आते हैं। हम प्रदर्शित विज्ञापनों की बात करते हैं। प्रदर्शित अर्थात डिस्प्ले।
डिस्प्ले किसी के सामने उसे आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना। ये विज्ञापन व्यापक मतलब बड़े होते हैं क्योंकि इसमें ड्राइंग का की जाती है तथा आकर्षक होते हैं। इनका उद्देश्य विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं के बारे में जनता को जागरूक करना होता है। ये वस्तु की विशेषताओं, मूल्यों तथा उपलब्धता की जानकारी देते हैं। वस्तु अर्थात प्रोडक्ट, और उत्पाद का मतलब भी प्रोडक्ट ही होता है। सेवा मतलब सर्विसेज। जनता को जागरूक करना मतलब अवेयर करते हैं। कोई नई चीज़ मार्केट में आ रही है, जैसे पेन कोई नया आया है या पेंसिल किसी कंपनी ने निकाली है, तो उस प्रोडक्ट या वस्तु की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसका मूल्य क्या है, उपलब्धता मतलब कहाँ कहाँ से वो वस्तु हमें मिल सकती है, ये सब कुछ प्रदर्शित विज्ञापन में लिखा होता है। विज्ञापन को जब बनाते हैं तब कुछ एक नियमों को हमें ज़रूर ध्यान में रखना पड़ता है। वो नियम कौन कौन से हैं उसके विषय में भी हम जानेंगे। सबसे पहला नियम क्या है? विज्ञापन को आकर्षक बनाएं, कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट, आपका जो विज्ञापन है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। दूसरा, विज्ञापन को कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से लिखना चाहिए, मतलब शब्द कम हो लेकिन वो कस्टमर या ग्राहक को प्रभावित करने वाले होने चाहिए। तीसरा, विज्ञापन में स्लोगन अवश्य लिखें। स्लोगन, नारा कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं जैसे राइमिंग वर्ड, जैसे शब्दों का इस्तेमाल, या कई बार कविता की पंक्तियाँ हम लिख सकते हैं। अपनी तरफ से भी हम लिख सकते हैं बनाकर उस स्लोगन को। उसके बाद विज्ञापन में हम ड्राइंग, स्केच का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग या स्केच बनाकर ही उस विज्ञापन को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है। इसके अलावा विज्ञापन में दिए गए विषय की विशेषता जो है वो ज़रूर लिखी जाती है। चाहे कोई पेन का है, पेंसिल का है, उस प्रोडक्ट या उस वस्तु की विशेषताएं क्या क्या हैं ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला नियम है, विज्ञापन में शीर्षक अवश्य लिखें। शीर्षक अर्थात हेडिंग, और जो आपका हेडिंग या शीर्षक है वो बहुत ही बड़ा जो है, मतलब जो वैसे आप शब्द उसका आकार जो होगा उससे बड़ा आकार में, उससे बड़े आकार में आपको शीर्षक जो है वो ज़रूर लिखना चाहिए। उसके बाद अंतिम नियम क्या है कि विज्ञापन लिखने के बाद उस विज्ञापन को बॉक्स में ज़रूर बंद करना चाहिए, क्योंकि बॉक्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बच्चों, जब हम विज्ञापन बनाते हैं तो विज्ञापन बनाते हुए कुछ एक शब्दों का इस्तेमाल कई बार हम देखेंगे कि उसमें होता है विज्ञापन में। उन शब्दों को सांकेतिक शब्द कहते हैं। वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कई विज्ञापनों में लिखा होता है। जैसे वो सांकेतिक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सबसे पहला आवश्यकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी दुकान पर काम करने के लिए लड़कों की आवश्यकता है, तो वहाँ पर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में ये इस शब्द का प्रयोग किया गया होता है। इसके अलावा मजबूत तथा टिकाऊ, मतलब कोई वस्तु की अच्छाई के बारे में बताना है तो इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा विज्ञापन में लिखा होता है स्टॉक सीमित है, पहले आओ पहले पाओ, आज ही खरीदें, जल्दी कीजिए, सुनहरा मौका, सावधान सावधान, धमाका धमाका धमाका, बचत ही बचत तथा 5 साल की गारंटी। इन सब शब्दों का इस्तेमाल जो है वो विज्ञापन में कहीं ना कहीं ज़रूर किया जाता है। जो अब विज्ञापन को बनाया कैसे जाता है उससे संबंधित मैं कुछ एक उदाहरणें दूंगी जिससे आप और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे पहली उदाहरण मैंने ली है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब इसके लिए जो पहला नियम था, या जितने भी मैंने आपको नियम बताए हैं उनमें एक ये भी नियम था कि जो हमारा हेडिंग या शीर्षक है वो बड़े अक्षरों में, बड़े शब्दों में होना चाहिए। तो इसका जैसे हेडिंग हमने लिखा है, पर्यावरण है तो मानव है। उसके बाद ये पर्यावरण से संबंधित है तो हम ड्राइंग या स्केच वगैरह बना सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे बना सकते हैं। यहाँ पर एक पेड़ या वृक्ष की जो
तस्वीर है वो बनाई गई है। इसके अलावा आप विज्ञापन को और आकर्षक बनाने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन या मटेरियल आपने लिखना है वो आप छोटे छोटे क्लाउड बना सकते हो, आप बॉक्स भी बना सकते हो बीच में। जैसे इसमें 2 बॉक्स जो हैं वो बनाए गए हैं। पहले बॉक्स में सुझाव दिए गए हैं। जैसे पहला सुझाव है अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। दूसरा सुझाव वृक्षों के कटाव पर रोक लगाएं। उसके अलावा दूसरे बॉक्स में लिखा गया है प्रकृति का ना करें हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। यानी कि राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो विज्ञापन में लिखे हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे नियमों में ये भी कहा गया था कि हम नारा या स्लोगन जो है वो भी हमारे द्वारा लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है बेहतर कल के लिए आज पर्यावरण बचाएं। तो ये हमारा विज्ञापन जो है वो बना। और अंत में जैसे संपर्क करें, आप दूरभाष नंबर अर्थात टेलीफोन नंबर जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा अगर जारी किया जा रहा है तो आप नीचे पर्यावरण विकास मंत्रालय की ओर से ये विज्ञापन जो है वो लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया जा रहा है, तो आप वो भी नाम लिख सकते हैं। तो उसके बाद अंत में जैसे ही हमने सारा विज्ञापन जो है वो बना लिया, इसको बॉक्स में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अंत में हम एक बॉक्स या डिब्बा जो है वो बनाएंगे और विज्ञापन की समाप्ति करेंगे। ये तो एक तरह की उदाहरण हुई। अब दूसरी तरह की उदाहरण हम लेते हैं। ऐसे विज्ञापन आपने पहले भी बनाए होंगे। जैसे मैंने एक पेन का उदाहरण लिया है कि किसी भी कंपनी के पेन के लिए आपने एक विज्ञापन जो है वो तैयार करना है। अब जैसे कंपनी का नाम नहीं दिया गया है तो आप कोई भी कंपनी का नाम जो है वो अपने पेन का नाम जो है वो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर विनायक पेन है, आप इसके अतिरिक्त आप और भी कोई नाम दे सकते हैं। और जैसे कोई लाइन जो है अगली लाइन में मैंने लिख दी है आपकी सफलता का राज, ठीक है, ये मैंने अगली लाइन में लिख दिया है। उसके बाद इसकी विशेषताएं, हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी वस्तु जो है उसका अगर विज्ञापन बनाने जा रहे हैं तो नियम में ये भी कहा गया था कि उसकी विशेषताएं जो हैं वो लिखनी ज़रूरी होती है। जैसे मजबूत पकड़, साफ सुथरी लिखाई। दूसरी विशेषता अधिक समय तक चलने वाला। तीसरी विशेषता कई रंगों और डिज़ाइन में उपलब्ध। तेज़ गति, मजबूत ग्रिप, सुंदर व सस्ता। अब आप किसी क्लाउड में भी लिख सकते हो, कोई फूल बनाकर उसमें लिख सकते हो। आप साथ में कोई ऑफ़र दे रहे हो, जैसे एक पेन के साथ एक रिफ़िल मुफ्त, या एक पेन के साथ दूसरा पेन जो है वो मुफ्त है। इसके अलावा सांकेतिक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया था, जैसे आज ही खरीदें। और इसके अतिरिक्त हम एक पेन का चित्र भी बना सकते हैं। और उसके बाद ये वस्तु या फिर पेन जो है कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, तो अंत में वो लिखना जो है ज़रूरी होता है। जैसे प्राप्त करने का स्थान, किसी भी जनरल स्टोर अथवा स्टेशनरी दुकान से खरीदें। अर्थात ये पेन जो है वो बाज़ार में किसी भी स्टेशनरी की दुकान से हमें मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम विज्ञापन को बहुत ही आकर्षक ढंग से बना सकते हैं और अच्छे अंक भी हमें मिल सकते हैं अगर हम नियमों को ध्यान में रखें तो। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने विज्ञापन लेखन के नियमों को अच्छे से समझा होगा और उस से संबंधित मैं आपको एक गृह कार्य दे रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये गृह कार्य ज़रूर करोगे। तो गृह कार्य में एक आपने विज्ञापन बनाना है। जायका मसाले कंपनी के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है और वो विज्ञापन जो है वो आकर्षक होना चाहिए। और जो जो नियम आपको विज्ञापन लेखन के समय मैंने बताए हैं उन नियमों को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो अगली कक्षा में इसी विषय पर दोबारा से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।